नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ऐसा लगता था कि कहीं नीतीश और नायडू बगावत ना कर दें। चिराग, जयंत, जीतन राम मांझी, ये तमाम नेता जो एनडीए के घटक दल है, कहीं वक्फ बिल पर वोटिंग में ये कोई गड़बड़ ना कर दें, ये खिलाफ वोटिंग ना कर दें। तो भाजपा वहां अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही थी, लेकिन दिक्कत घर में ही पैदा हो गई। एक दो नहीं बल्कि 5 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 5 सांसद ऐसे थे जो इस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो 293 का है, लेकिन वक्फ बिल के पक्ष में वोट पड़ते हैं 288। सवाल उठा कि आखिर ये 5 लोग कौन हैं जिन्होंने एक तरीके से बगावत करने की कोशिश की है। तो जब नामों को खंगाला गया, जब लोकसभा की वेबसाइट्सों को, दिल्ली के पत्रकारों को, उनसे बातचीत की गई, तो पता चला कि दोस्तों ये नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। इनमें तो एक मंत्री भी हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, वो भी वोटिंग में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, जब कोई पार्टी व्हिप जारी करती है तो उसका यह मतलब होता है कि जो भी सदस्य हैं, जो भी सांसद हैं, उनको सदन में रहना है, उपस्थित रहना है, अनुपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि व्हिप जारी कर दी गई है। और अगर व्हिप जारी होने के बावजूद कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार भी पार्टी को होता है। अब दोस्तों, व्हिप के बावजूद ये 5 चेहरे इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। दोस्तों, इन सांसदों में पहला नाम है अपराजिता सारंगी का। अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर की सांसद हैं। आपको याद होगा, प्रियंका गांधी को जो सांसद बैग गिफ्ट कर रही थी, वो यही सांसद थी, अपराजिता सारंगी। लेकिन जब वक्फ बिल का मसला आया, टीवी डिबेट में तो ये खूब चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं, लेकिन जब वक्फ बिल का मसला आया तो वोटिंग के दरमियान गायब हो गई, अनुपस्थित हो गई, नहीं दिखी सदन में ये। और इनके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री जुएल उरांव भी उड़ीसा से आते हैं, वो भी गायब थे, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ये भी नहीं पहुंचे वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि कारण बहुत से हैं, उन कारणों पर भी आऊंगा। तीसरा नाम भी आपको बता देता हूं, CR पाटिल। ये कहां से आते हैं? गुजरात से। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात से आते हैं, वक्फ बिल की वोटिंग में नदारद हो गए। अब आप सोच रहे होंगे बाकी लोग कौन से हैं। दोस्तों, बाकी जो 2 लोग हैं उनमें से एक नाम तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको चौंका देगा, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी वक्फ बिल पर हुई वोटिंग का हिस्सा बने ही नहीं, लोकसभा में मौजूद नहीं थे। अभी आप भी जानते हैं, विदेश दौरे पर गए हैं वो। लेकिन जो पूरा तामझाम बनाया गया, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, इस तरीके की बातें भी मुस्लिमों के बीच में कही जा रही, सौगातें मोदी दी जा रही है, और तब भी प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा की वोटिंग में नहीं पहुंचे। 5वें नाम की दोस्तों तलाश है, पता किया जा रहा है वो नाम कौन सा है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 सांसदों को नोटिस जारी किया है, सवाल पूछा है कि भाई आप लोग कहां थे जब वोटिंग हो रही थी, व्हिप जारी की गई थी, तो आप लोग अनुपस्थित क्यों थे, आप सदन में क्यों नहीं आए। इनमें से किसी ने बताया है कि वो बड़े बीमार थे, इस वजह से उन्होंने सदन में इस वोटिंग के दरमियान हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों, ढोल तो बड़े बजाए गए, नगाड़े बहुत बजाए गए, प्रचार बहुत किया गया, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बंट रही थी, भारतीय जनता पार्टी खूब प्रचार कर रही थी। लेकिन जब असली बात को जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अपने ही सांसद जो हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं बने। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, विपक्ष के दल हैं, पूरी तरीके से एकजुट होकर ताकत के साथ उपस्थिति दर्ज कराई और इस बिल के खिलाफ वोटिंग की, इस बिल के खिलाफ वोट डाला और बताया कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनके वोट से क्या होता है, बहुमत तो पूरा है, नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, मांझी, शिंदे सब साथ हैं, तो बिल तो पास हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इस बिल के मसले पर अनुपस्थित होना, गायब होना, इन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए
बड़ी मुश्किल भी बन सकता है। तो दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों को बिल के दरमियान सदन में मौजूद नहीं रख पाई। इस खबर पर जो भी राय हो आपकी, आप अपनी राय बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।